इंदौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में भांग और मुनक्का बनाने की सामग्री पुलिस द्वारा बरामद की गई है। तो वहीं 2 से 3 आरोपी भी मौके पर से गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा द्वारा बताया गया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से भांग और नशे के उपयोग में आने वाले मुनक्का निर्मित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर हिरोता के धमराज कॉलोनी में रहने वाले सतीश यादव के घर पर दबिश देकर भांग बनाने की मशीन और मल्हारगंज थाना क्षेत्र के तंबोली बाखल से नरसिंह यादव के हाथ से 13 किलो 500 ग्राम अवैध भांग जब्त की गई है। नरसिंह यादव पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज है। तो वहीं अंकित यादव नामक युवक पर भी कार्रवाई की गई है। तीसरी बड़ी कार्रवाई राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र हीरा एंटरप्राइजेस पर दबिश दी, जहां पर अकाउंटेंट द्वारा तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसकी जांच भी की जा रही है। मौके पर तमाम औषधि और अन्य सामग्री से मुनक्का बनाने का काम किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच भी और कहीं भी लेना, बताओ क्या है। हाँ मस्ताना मुनक्का क्या है, हैं? ये बना हुआ वाला इसमें क्या मुनक्का ही है ना। जैसा कि आप सबको विदित है कि इंदौर जिले में मादक पदार्थ के कारोबार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमारे सीपी सर के द्वारा दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में कल डीसीपी जोन 1 श्री विनोद मीणा के द्वारा इस संबंध में 2 टीमों का गठन किया गया था। और इन 2 टीमों ने अलग अलग जगह पर 4 स्थानों पर अलग अलग जगह इंदौर में जोन 1 के अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जिनमें थाना एरोड्रम, थाना राजेंद्र नगर और थाना मल्हारगंज शामिल है। इनमें अलग अलग जगह जो मादक द्रव्य पदार्थ जिनकी शोहरत है, उनके यहाँ अलग अलग जगह छापे मारे। एक साथ कार्रवाई की गई है 4 स्थानों पर, और इस कार्रवाई में पुलिस को करीब 13 किलो 500 ग्राम भांग और साथ में ये भांग और भांग घोटा बनाने के इनके जो अवैध बनाने के जो इनके औजार हैं, वो सारे औजार भी मिले। इसके अलावा हमने एक मुनक्का फैक्ट्री उसको भी चेक कराया। तो इस तरीके से ये कार्रवाई दोपहर से लेकर के और देर शाम तक जारी रही। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सबसे पहले थाना एरोड्रम क्षेत्र में एक सतीश यादव पिता पूनम चंद यादव, इनके यहाँ दबिश दी गई और इनके यहाँ अवैध भांग बनाने का सामान जो मशीन लगी हुई थी उसको पुलिस के द्वारा लिया गया और आरोपी को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। इसके अलावा एक अन्य स्थान पर थाना मल्हारगंज में पुलिस को एक नरसिंह यादव पिता बाबूलाल यादव, इनके यहाँ से करीब 13 किलो 500 ग्राम भांग मिली। और इसके बाद ये आरोपी जो थे नरसिंह यादव और उसका लड़का अंकित यादव, ये तत्काल मौके से फरार हो गए। तो पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। और इसके अलावा पुलिस ने वहाँ तांबोली बाखल में एक और जगह नीलेश और बंटी पिता नारायण यादव के घर में भी दबिश दी। ये जानकारी देना चाहता हूं मैं कि अंकित यादव के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और गाली गलौज के कुल 4 प्रकरण दर्ज हैं, जबकि ये नरसिंह यादव पर आबकारी अधिनियम और मारपीट के कुल 26 प्रकरण जो हैं वो दर्ज है। इसके अलावा एक दूसरी टीम जिसका नेतृत्व श्री देवेंद्र मरकाम निरीक्षक क्राइम टीम के कर रहे थे, इनके द्वारा राजेंद्र नगर में कैट रोड पर हीरा एंटरप्राइजेस कल्याण सेवा सदन, यहाँ पर दबिश दी गई है। फैक्ट्री थी जिसमें मुनक्का बनाया जा रहा था, और उसके बाद इस फैक्ट्री में ये फैक्ट्री के दबिश दी गई। यहाँ पर इसके ताले लगे हुए थे और इसके बाद में इनको शुभम परमार जो इसका अकाउंटेंट है उसकी उपस्थिति में इसका ताला खुलवाया गया और उसके पूरे प्रीमाइसेस को चेक कराया गया, जिसमें पुलिस को कुछ बोरी मुनक्का बनाने का सामान और ये सब मिला। इनके द्वारा कुछ कागजात पेश किए गए, इनको भी हम लोग
अभी जांच कर रहे हैं कि इस कागजात जो है इसके संबंध में भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि इनके पास लाइसेंस था, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। इस प्रकार से बड़ी संख्या में भांग पकड़ाई है सर, तो ये भांग का सप्लायर कौन था, ये कहाँ से भांग खरीद के ला रहे थे? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो जिन लोगों के यहाँ भांग पकड़ाई गई है उनकी शोहरत एक लंबे समय से रही है, और जैसे मैंने बताया कि सभी के ऊपर काफ़ी संख्या में भांग संबंधी और आबकारी अधिनियम के पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है। पुलिस इनको मॉनिटरिंग पर और सर्विलांस पर रखी हुई थी और पुलिस के पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ पर लगातार दबिश दी, अलग अलग टीमें बना करके दबिश दी, और ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। हम लोग अवैध मादक पदार्थों की कमर तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।